बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या चीज़ है और इसकी सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट, इसके अंदर सुक्रोज की बायोसिंथेसिस कैसे होती है कि सुक्रोज है क्या। तो स्टूडेंट्स, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड वो चीज होती है जो दो शुगर से मिलकर बनी होती है। तो इसमें जो दो शुगर्स हैं, एक है ग्लूकोज और दूसरी है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों मिलकर बनाते हैं सुक्रोज। सुक्रोज वो फॉर्म है जो कि सोर्स से सिंक की तरफ प्लांट में मूव करती है। अब सोर्स क्या है और सिंक क्या है? प्लांट्स में सोर्स वो जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है? अमूमन प्लांट के लीफ में होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जहां पर हो रही है वो सोर्स है। अब फोटोसिंथेसिस हो गई, वहां से फूड ने मूव करना है जहां पर उसने यूज होना है और यहाँ या उस जगह जहां पर उसने स्टोर होना है। तो यूज की जगह या स्टोर होने की जगह उसका सिंक है और प्रोड्यूस होने की जगह सुक्रोज का, जहां से फोटोसिंथेसिस हुई और फिर फोटोसिंथेसिस के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी सुक्रोज में। तो प्रोड्यूस होने की जगह इसका सोर्स है। स्टूडेंट्स, जब ये स्टोर में यूज चली गई उस वक्त ये स्टोर सिंक था, लेकिन नेक्स्ट टाइम इस स्टोर से ये आगे जाएगी और आगे जाकर ये यूज होगी, ये मुख्तलिफ जगहों पर यूज होगी। जब यहां से इसने मूव करना है तो ये वाली जगह जो पहले सिंक थी अब ये सोर्स बन जाएगी और अब नई जगह जहां पर ये जाएगी वो इसका सिंक बन जाएगा। तो इस तरह से ये सुक्रोज मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। स्टूडेंट्स, सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज अकर्स इन द साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? ये साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट है। तो सिंथेसिस इसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं होती। ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट नहीं होगी बल्कि साइटोसोल होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सारा प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर से स्टार्ट होता है और फिर ये साइटोसोल में आ जाता है। तो ये मैंने एक क्लोरोप्लास्ट बनाया है। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये केल्विन साइकिल है। केल्विन साइकिल के दौरान ट्राइओस फॉस्फेट जब बनता है, ट्राइओस फॉस्फेट क्या चीज है? 3 कार्बन वाला कंपाउंड और उसके साथ फॉस्फेट अटैच होगा, तो इसे हम ट्राइओस फॉस्फेट कहेंगे। ये ट्राइओस फॉस्फेट केल्विन साइकिल से बन रहा है और फिर ये आगे एंटर हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है। ये ट्राइओस फॉस्फेट एंटर हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद ट्राइओस फॉस्फेट ट्रांसफरेज ये ट्राइओस फॉस्फेट को ट्रांसफर कर देता है क्लोरोप्लास्ट से साइटोसोल में। सो दिस इज साइटोसोल एंड दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से ये ट्राइओस फॉस्फेट ट्रांसफर हो गया साइटोसोल में। यहां आने के बाद ट्राइओस फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। दिस इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि उसका एक फॉस्फेट रिमूव हो गया, 1 वाला फॉस्फेट रिमूव हो गया। और इसके लिए जो एंजाइम यूज हुआ दैट वाज सुक्रोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की आगे 2 तरह की कन्वर्जन होती है। एक तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये सुक्रोज फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसके कुछ मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ सुक्रोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं ये आगे कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, यानी कि 6 पोजीशन से फॉस्फेट 1 पोजीशन पे ट्रांसफर हो जाता है। फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है यूडीपी ग्लूकोज में।
ठीक है, ये एटीपी यूटीपी के साथ मिलकर यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा है स्टार्च फॉर्मेशन में भी और ग्लाइकोजन फॉर्मेशन में भी। अगर कोई ये फर्स्ट लेक्चर सुन रहा है, उनको नहीं सुना, तो वो यूडीपी ग्लूकोज की फॉर्मेशन कैसे होती है उसके लिए ये पिछले 2 लेक्चर सुन लें। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ यूडीपी ग्लूकोज इनटू सुक्रोज फॉस्फेट में, और इस दौरान जो एंजाइम यूज होता है वो एंजाइम है सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज। इस रिएक्शन के बाद सुक्रोज फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में, और इस दौरान जो एंजाइम यूज होता है वो है सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज। ठीक है, और इस तरीके से फाइनली सुक्रोज फॉर्मेशन हो जाती है। और जब ये सुक्रोज ब्रेक डाउन होगा, 2 प्रोडक्ट्स ये बनाएगा, दैट आर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इट मीन्स कि ये एक डाइसेक्राइड है। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है क्योंकि ये 2 शुगर्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक ग्लूकोज और दूसरी फ्रुक्टोज। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, ये यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसकी कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप इस लेक्चर को दोबारा सुने, और अगर आपको यूडीपी ग्लूकोज की फॉर्मेशन समझ ना आई हो तो आप पिछला लेक्चर दोबारा सुने।